नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एनशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 31 मई की स्पीड न्यूज़। गजा में इसराइल ने मज़ीद इलाक़ों पर कंट्रोल बढ़ाने का अंदिया देते हुए 60% इलाक़े पर कब्ज़े का दावा किया है। नेतन्याहू के बयान के बाद गजा के मुमकिना अलहाक़ और जोग्राफियाई तब्दीलियों के खदशात बढ़ गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने तबाही, नकल मकानी और इंसानी बहरान में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। माहिरीन के मुताबिक इसराइली तौसी पसंदाना इक़दामात गजा के मुस्तक़बिल और फ़लस्तीनी खुदमुख्तारी के लिए बड़ा ख़तरा बन सकते हैं। नया ग़िलाफ़ काबा कलीद बरदार काबे के हवाले कर दिया गया, जिसे यकम मुहर्रम 1448 हिजरी को तब्दील किया जाएगा। ग़िलाफ़ खालिस सियाह रेशम से तैयार किया गया है, जिस पर सोने और चांदी के धागों से कुरानी आयत नक्श हैं। ग़िलाफ़ की ऊंचाई 14 मीटर जबकि इस पर 47 मीटर लंबी और 95 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी नस्ब है। ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली की रूहानी तक़रीब में हरम मक्की के आला हुकाम और मौज़े शख्सियात शरीक होंगे। अमेरिकी फ़ौजियों के लोकेशन डेटा चोरी होने का इंकशाफ के बाद पेंटागन में तशवीश की लहर दौड़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकर्स और बैरूनी ताकतें मोबाइल ऐप्स के ज़रिए फ़ौजियों की नकल व हरकत पर नज़र रख रही हैं। अमेरिकी फ़ौज ने एहलकारों के लिए स्मार्टफोन्स और लोकेशन सर्विसेज के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी है। पेंटागन ने मामले को कौमी सलामती का मसला करार देते हुए साइबर कमांड को हंगामी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। राजस्थान में तंबाकू के बढ़ते इस्तेमाल पर माहिरीन ने तशवीश का इजहार करते हुए खतरे की घंटी बजा दी है। आदाद शुमार के मुताबिक तंबाकू से मुताल्लिक़ बीमारियों के बाद रियासत में हर साल 77,000 से ज़्यादा अफराद जान गंवा देते हैं। माहिरीन का कहना है कि राजस्थान में तकरीबन 25% लोग किसी न किसी शक्ल में तंबाकू इस्तेमाल करते रहते हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे पर आवाम से तंबाकू नोशी तर्क करने और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने की अपील की गई है। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी पर पुलिस स्टेशन के बाहर झड़प के दौरान हमला हुआ। बीजेपी और तृणमूल कारकुनों के दरमियान तसादुम के दौरान पत्थर लगने से कल्याण बनर्जी जख्मी हो गए। तृणमूल कांग्रेस गिरफ्तारी पार्टी रहनुमाओं की रिहाई के मुतालबे पर याददाश्त पेश करने पहुंचे थे। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी बढ़ गई है और पुलिस व मरकजी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में नामालूम हमलावरों ने खातून को अगवा यानी कि किडनैप के बाद कत्ल कर दिया, जबकि इसके शोहर को शदीद ज़ख्मी कर दिया। वाक़या उस वक्त पेश आया जब मीना देवी और अनिल कुमार रात में घर वापस जा रहे थे। हमलावर खातून को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए और बाद में इसका गला काट कर इसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है, जबकि ज़ख्मी शोहर का अस्पताल में इलाज जारी। दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अजहरुद्दीन की मशरूत ज़मानत लखनऊ हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। मुलजिम को 2022 में मुबैना तौर पर अलकायदा से तारुक और दहशतगर्दी की सरगर्मियों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी की कानूनी इमदाद कमेटी ने मुलजिम को कानूनी मावनत फराहम की। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद ज़मानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म जारी किया। गाज़ियाबाद में 17 साल स्टूडेंट सूर्य प्रताप चौहान के कत्ल का मरकज़ी मुलजिम असद पुलिस इनकाउंटर में हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान असद ने फायरिंग की, जिसके जवाब में वो ज़ख्मी हुआ और बाद में दम तोड़ गया। सूर्य प्रताप चौहान चाकू हमले में ज़ख्मी होने के बाद दौरान इलाज जान की बाजी हार गया था। मक़तूल के ख़ानदान ने कत्ल में मुलविस दीगर मुलजिमीन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट से हज़ारों नाम खारिज किए जाने का इंकशाफ सामने आया है, जिस पर सवालात उठ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अफराद के 6 या इससे ज़्यादा बच्चों की बुनियाद पर वोट हज़फ किए गए हैं। इस अमल में उम्र के रिकॉर्ड्स और ख़ानदानी फ़र्क की बुनियाद पर भी कई वोटर्स के नाम निकाल दिए गए। साबिक़ा इंतखाबी ऑफिसर ने इस तरीक़ेकार पर एतराज़ करते हुए पूरे अमल पर नज़रसानी का मुतालबा किया। इसराइल पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में फ़लस्तीनी क़ैदियों के साथ जिनसी तशद्दुद और हरासानी के संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं। इसराइल ने रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से ताल्लुक़ात मुनक़ता कर लिए हैं। रिपोर्ट में 31 वाक़यात की निशानदही की गई है, जिनमें रेप और जबरी तलाशी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने तहक़ीक़ात में रुकावट का भी जिक्र किया। ये तनाज़ा इसराइल और आलमी इदारों के दरमियान कशीदगी बढ़ा रहा है।
हज 2026 का बावखार अख्ताम मीना में अयाम तशरीक़ मुकम्मल होने के बाद हुआ, जहां लाखों हुज्जाज ने रमी के मुनासिक अदा किए हैं। इंतजामात को मिसाली करार देते हुए इस साल तकरीबन 18 लाख हुज्जाज ने पुरसुकून माहौल में इबादत मुकम्मल किए। मीना की ख़ैमा बस्ती आखिरी रमी के बाद खाली हो गई है। अब हुज्जाज मदीना मुनव्वरा रवाना हो रहे हैं। हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के इंस्पेक्टर महेंद्र को रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। इल्ज़ाम है कि इसने साइबर फ्रॉड केस में नाम न शामिल करने के बदले 9 लाख रुपए मांगे थे। पहले ही 5 लाख रुपए वसूल किए जा चुके थे। छापे के दौरान मजीद रकम और कीमती अशिया बरामद हुई है। गुजरात के सूरत में एक शख्स ने बीवी की मुबैना हरासानी से तंग आकर जिले कलेक्टर को खत लिखकर मौत की इजाज़त मांगी है। इसका कहना है कि इसे मुसलसल जहनी दबाव और झूठी शिकायत का सामना है। मुतासरा शख्स ने पुलिस कार्रवाई न होने का भी दावा किया है। इंतजामिया ने इस दरख्वास्त पर अभी कोई फैसला नहीं दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में शदीद गर्मी से बचाव, पानी ज़्यादा पीने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील की है। इन्होंने मुख्तलिफ रियासतों के आम की अक़साम और किसानों की अहमियत को भी सराहा है। प्रोग्राम में माहौलियात, नदियों की सफाई और मुकामी समाजी कोशिशों को उजागर किया गया। नौजवान एथलीट्स के रिकॉर्ड कारकर्दगी और अवामी खदमात की भी तारीफ की गई। इजरायली फ़ौज ने जनूबी लेबनान में स्ट्रेटेजिक ब्यूरो फोर्ट क़िले पर कब्जा कर लिया है, जो 26 साल बाद मुल्क में सबसे बड़ी पेशकदमी करार दी जा रही है। ये कार्रवाई इसराइली और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान हुई है। इसराइल का कहना है कि ऑपरेशन का मकसद अस्करी ख़तरात को ख़त्म करना है। इस पेश रफ्त पर ख़त्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। हैदराबाद में एक इन्फ्लुएंसर सुदेश्वरी सुगंधा ने एक शख्स पर हरासानी का इल्ज़ाम लगाया और इसे रोककर मुआफ़ी मंगवाई। मुतासरा के मुताबिक इस शख्स ने नाज़ेबा हरकत की और अपना नंबर दिया। खातून ने मौके पर ही इसका पीछा करके इसे जवाबदा बनाया। बाद में मुलजिम ने मुआफ़ी मांग ली और वाक़या वायरल हो गया। LIC अपने डिजिटल निज़ाम को जदीद बनाने के लिए फिनटेक सेंटर्स में दाखिले पर गौर कर रही है। कंपनी के मुताबिक वो या तो स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी करेगी या अपना नया फिनटेक यूनिट कायम करेगी। इसका मकसद डिजिटल खदमात और इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना है। हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ ऑपरेशंस का जायज़ा लिया जा रहा। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान चालान से बचने के लिए गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर तब्दील कर रहे थे। इस वजह से दूसरे शहरियों की गाड़ियों पर गलत चालान भी जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और TPCC सदर महेश गौड़ ने हैदराबाद में AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। यह मुलाकात शमशाबाद के होटल में हुई, जहां रियासत की सियासी सूरत हाल और हुकूमती प्रोग्राम्स पर बातचीत हुई है। हैदराबाद के एक अफसोसनाक हादसे में पुलिस कांस्टेबल स्वर्णकांति जसवंत और इनकी अहलिया जाँ बहक हो गए हैं, जबकि इनके 2 बच्चे जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक खानदान आंध्र प्रदेश के अन्नावरम मंदिर से वापस आ रहा था कि खम्मम के थलादा मंडल में गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर बैरिकेड से टकरा गई और उलट गई। हादसे में कांस्टेबल मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि इनकी अहलिया बाद में इलाज के दौरान चल बसी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हैदराबाद के 22 साल स्टूडेंट अनुरूप रेड्डी कोड्डूरू अमेरिका की रियासत टेक्सास में डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक वो अपने 3 दोस्तों को डूबने से बचाने के लिए पानी में कूदे और कामयाबी से इन्हें बचा भी लिया, लेकिन खुद तेज़ लहरों की जद में आ गए। बादज़ा रेस्क्यू टीम ने इनकी लाश तकरीबन 20 फुट गहराई से बरामद की। मरहूम हाल ही में नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे। तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी ने सुवर्णापुर में अपने ऊपर होने वाले मुबैना हमले के बाद रद्दमल देते हुए इसे सियासी तशद्दुद करार दिया है। इन्होंने कहा है कि वो सियासी तशद्दुद और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के शिकार हैं और BJP मुखालिफिन को निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद किया। अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी की हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो जमहूरी इक़्तिदार के दिफा के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने पालघर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह के वक्त मुंबई के जोगेश्वरी, बांद्रा, दादर, सायन और नवी मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई।
ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि DCA तेलंगाना ने गैर कानूनी अद्वियात की फ़रोख्त पर कार्रवाई की है। हैदराबाद में SVR मेडिकल से कोडेन बेस्ड खांसी की दवा गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त होते हुए पकड़ा गया। हुकाम ने स्टॉक सीज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है और सख्त कार्रवाई का अंदिया दिया। राजस्थान के कई अजला में बशमूल बीकानेर, चोरो और श्रीगंगानगर में शदीद गर्द व गुब्बार और रेत का तूफान देखा गया। शदीद तूफान के बाद हद निगाह तकरीबन सिफर हो गई थी और ड्राइवर्स को दिन में ही हेडलाइट्स ऑन करना पड़ी। मौसम की इस अचानक तब्दीली ने मामूलात ज़िंदगी मुतासिर कर दिए हैं। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल HNTV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।